नमस्कार दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी अवेयरनेस में, जहां मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मुख्य ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है और वजन 0.6 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त रस एक थैली में संग्रहित होता है जिसका नाम है आमाशय, मुख, पित्ताशय या अग्नाशय? तो इसका सही आंसर है पित्ताशय। पित्ताशय एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडार करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन बालों में पाया जाता है? हिस्टोन, केरेटिन, इलास्टिन या एक्टिन? तो इसका सही आंसर है केरेटिन। मनुष्य के बाल एवं नाखून में केरेटिन प्रोटीन विद्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? संगलन, जमना, ऊर्ध्वपातन या संघनन? तो इसका सही आंसर है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर कपूर का ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित होना। अगला क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड एक रासायनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र SO2 होता है। यह तीव्र गंध युक्त एक तीक्ष्ण विषैली गैस है जो कई तरह की औद्योगिक प्रक्रियाओं में छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में अम्ल होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फार्मिक अम्ल? तो इसका सही आंसर है फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है। यह लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बिच्छू तथा बर्रों के डंकों में पाया जाता है। इसका उपयोग रबड़ जमाने, रंगाई तथा कार्बनिक संश्लेषण में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर या नींबू? तो इसका सही आंसर है नींबू। नींबू का गूदा पांडुर हरा, अम्लीय तथा सुगंधित होता है। नींबू अधिकांशतः उष्ण प्रदेशी भागों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि वह एक द्रव है, एक पारदर्शी पदार्थ है, अत्यंत वाष्पशील है या एक सुचालक है? तो इसका सही आंसर है अत्यंत वाष्पशील है। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है। यह हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील द्रव है जिसकी गंध पेय अल्कोहल जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है, दूधिया मैग्नीशियम में कौन सा क्षारक पाया जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? तो इसका सही आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र MgOH होता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी उपस्थिति में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? एल्युमिनियम फास्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन वेफर या एल्युमिनियम सल्फाइड? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिससे सड़े अंडे जैसी दुर्गंध आती है। यह वायु में नीली ज्वाला के साथ जलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? काला फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस या लाल फास्फोरस? तो इसका सही आंसर है श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस एक अभिक्रियाशील तत्व है, इस कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। सन 1669 ईस्वी में
हेनिंग ब्राड ने फास्फोरस की खोज की थी? अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क से लोहा निर्मित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन, प्रभाजी आसवन। तो इसका सही आंसर है अपचयन। इस अपक्रिया द्वारा एल्डिहाइड एवं कीटोनों को एल्केल समूह में बदला जाता है। इसकी खोज डेनिश रासायनिक एरिक क्रिश्चियन क्लेमेंसन ने सन 1912 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टाकोफेराल के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए या विटामिन सी? तो इसका सही आंसर है विटामिन ई। यह खून में लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के काम आता है। विटामिन ई शरीर के फैटी एसिड को भी संतुलन में रखता है। अगला क्वेश्चन है, क्रीम पृथक्करण सिद्धांत के पीछे कौन सा बल कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल, केंद्राभिमुख बल, आवेग बल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अपकेंद्रीय बल। यह एक जड़त्वीय बल है जो वृत्तीय गति करती हुई वस्तुओं पर गति के पथ के केंद्र से दूर त्रिज्या की दिशा में लगता हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील प्रभाव का है? पोटेशियम, कैल्शियम, सीसा या तांबा? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम। यह आवर्त सारणी के प्रथम समूह का तत्व है। पोटेशियम नीलिमा लिए चमकदार श्वेत धातु है। पोटेशियम वायु में शीघ्र मलिन हो जाता है और गर्म करने पर पिघल कर जलता है। अगला क्वेश्चन है, लेजर बीम सदा होती है अभिसारी बीम, अपसारी बीम, समांतर बीम, शुरू में समांतर और बाद में अपसारी? तो इसका सही आंसर है अपसारी बीम। लेजर किरण आकाशीय रूप से सरल रैखिक एक सक्रिय अविचलित होती है जिसे किसी लेंस द्वारा परावर्तित भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन या केवल इलेक्ट्रॉन? तो इसका सही आंसर है प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। नाभिक परमाणु के मध्य स्थित धनात्मक वैद्युत युक्त अत्यंत ठोस क्षेत्र होता है। नाभिक की आधुनिक अवधारणा सबसे पहले रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, द्रव्यमान क्षेत्र या रेडियो एक्टिव विघटन? तो इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन। इस अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई गई हैं जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम, टंगस्टन? तो इसका सही आंसर है जर्कोनियम, जिसका रासायनिक सूत्र Zr होता है। यह एक रासायनिक तत्व है जो आवर्त सारणी के चतुर्थ अंतावर्ती समूह का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पायल का प्रयोग कहाँ होता है? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में या परमाणु त्वरण में? तो इसका सही आंसर है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में। अगला क्वेश्चन है, पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, फ़ारेनहाइट, प्रिस्टले या गैलीलियो? तो इसका सही आंसर है फ़ारेनहाइट। यह एक श्वेत रंग की चमकदार द्रव धातु है। यह तनु नाइट्रिक अम्ल और गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है, वाहनों की गति मापती है, द्विआयामी तस्वीर लेती है या जल वाष्प की मात्रा ज्ञात करती है? तो इसका सही आंसर है आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। साइक्लोट्रॉन एक प्रकार का कण त्वरक है। इसका आविष्कार सन 1932 ईस्वी में प्रोफेसर E.O. लॉरेंस ने किया था। इसके लिए उन्हें सन 1939 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इसका सही आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए। डीसी, इसका प्रयोग डीसी मोटर को चलाने के लिए किया जाता है तथा यह विद्युत लेपन और विद्युत रासायनिक प्रक्रियाओं में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का प्रयोग होता है इंजन को पेट्रोल की आपूर्ति करना, पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, पेट्रोल को शुद्ध करना, या हवा को शुद्ध करना। तो इसका सही आंसर है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना। इसका आविष्कार कार्ल बेंज ने सन 1885 ईस्वी से पहले किया था। कार्ल बेंज मर्सिडीज के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है, अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पल्सर, क्वार्ट घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ, या श्वेत मापन। तो इसका सही आंसर है परमाणु घड़ियाँ। इसका प्रयोग टेलीविज़न प्रसारण की लहर आवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, या उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है? ओजोन, भारी जल, भारी हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है भारी जल, जिसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। भारी जल में लगभग 0.014% साधारण जल होता है। इसका उपयोग नाभिकीय विघटन प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए मंदक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु प्रयोग में लाई जाती है? एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन, या कार्बन। तो इसका सही आंसर है क्रोमियम। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकिल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम वाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है। अगला क्वेश्चन है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तांबा, सीसा, एल्युमिनियम, या जस्ता। तो इसका सही आंसर है सीसा। संचायक बैटरी एक युक्ति है जिसमें रासायनिक ऊर्जा संचित की जाती है जो किसी भी समय विद्युत ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? लोहा, जस्ता, चांदी, या टंगस्टन। तो इसका सही आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन को दूसरी धातुओं में मिलाने पर कठोरता बढ़ जाती है, जिस कारण इसका उपयोग काटने के औजारों और शल्य चिकित्सा के उपकरणों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम, या सोडियम। तो इसका सही आंसर है थोरियम। मोनाजाइट नामक खनिज थोरियम का प्रमुख स्रोत है। यह एक विरल मृदा एवं थोरियम फास्फेट है जिसका रासायनिक सूत्र TH है। इसकी परमाणु संख्या 90 होती है। अगला क्वेश्चन है, मुख शोधनों तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? सुहागा, सोरा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर है सुहागा। सुहागा एक क्रिस्टली ठोस पदार्थ है
इसका प्रयोग डिटर्जेंट, सौंदर्य प्रसाधनों आदि में प्रयुक्त होता है। इसे घाव पर छिड़कने से घाव भर जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? ओजोन, मीथेन, नाइट्रोजन या हीलियम? तो इसका सही आंसर है ओजोन। ओजोन की परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिकविदों फैवरी चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? अमोनिया, आइसक्रीम, लकड़ी या कांच? तो इसका सही आंसर है कांच। कांच आमतौर पर भंगुर और अक्सर प्रकाशीय रूप से पारदर्शी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया? तो इसका सही आंसर है विखंडन अभिक्रिया। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है विखंडन अभिक्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य है? वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना? तो इसका सही आंसर है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। यह गहरे हरे या पीले रंग का द्रव है जो पाचन में सहायक होता है। इसका पीएच मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत का शिखर बना होता है? उपास्थि एनेमल का, डेंटिन का या काइटिन का? तो इसका सही आंसर है डेंटिन का। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनेमल को कठोर बनाता है? कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन या सोडियम? तो इसका सही आंसर है फ्लोरीन। यह एक रासायनिक तत्व है। यह आवर्त सारणी के सप्तम समूह का प्रथम तत्व है जिसमें सर्वाधिक अधातु गुण विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है? गोलाकार, कुंडलीकार, रेखाकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है रेखाकार। गुणसूत्र या क्रोमोसोम सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट या ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की अधिकता से शरीर के विभिन्न अंगों जैसे गुर्दों में, हृदय में, रक्त वाहिकाओं में और अन्य स्थानों पर एक प्रकार की पथरी उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग है जो आनुवंशिकी तथा लिंग संलग्न है। कैल्शियम की कमी से होता है, रुधिर की कमी से होता है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है आनुवंशिकी तथा लिंग संलग्न है। इसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। इस कारण रक्त प्रोटीन की कमी हो जाती है जिसे क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं? रीसस, लैंडस्टीनर, बीनर या लैंडस्टीनर एवं बीनर? तो इसका सही आंसर है लैंडस्टीनर एवं बीनर। रक्त समूह रक्त का एक वर्गीकरण है जो रक्त की लाल कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थ में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या फफूंदी? तो इसका सही आंसर है जीवाणु। जीवाणु एक कोश की जीव है। साधारणतया 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़
जीवाणु कोष तथा 1 मिलीलीटर जल में 10 लाख जीवाणु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या ग्लूकोज? तो इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के रूप में यह यकृत और मांसपेशियों में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि यह इन्हें क्रिस्टलीकृत कर सकते हैं, यह संख्या में बढ़ सकते हैं, इनमें विभिन्न कोशिकांग नहीं होते हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है यह संख्या में बढ़ सकते हैं। वायरस अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यह सैकड़ों वर्षों तक सुषुप्तावस्था में रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है? बुझे चूने पर से क्लोरीन, बुझे चूने पर से ऑक्सीजन, बुझे चूने पर से कार्बन डाइऑक्साइड या बिना बुझे चूने पर से क्लोरीन? तो इसका सही आंसर है बुझे चूने पर से क्लोरीन। इसमें क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। इसका उपयोग क्लोरोफॉर्म तथा क्लोरीन गैस बनाने में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी अपक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन, ग्रीज लगाना, जस्ता चढ़ाना या पेंट करना? तो इसका सही आंसर है अनिलन। अगला क्वेश्चन है, निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता में किसका अधिक योगदान है? कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सोडियम क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र NaCl होता है। समुद्र के जल का खारापन मुख्यतः उसमें उपस्थित सोडियम क्लोराइड के कारण होता है। इसका उपयोग भोजन में तथा भोज्य पदार्थों के संरक्षण में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ट्रांजिस्टर में अर्धचालक की भांति प्रयुक्त होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी? तो इसका सही आंसर है जर्मेनियम, जिसका रासायनिक सूत्र Je है। इसकी परमाणु संख्या 32 होती है। इसका आविष्कार 1886 ईस्वी में सी विंकलर ने किया था। यह कुछ भूरापन लिए श्वेत रंग की धातु है। यह अति भंगुर होता है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? फ्लोरीन, पोटेशियम, सीसा या एल्युमिनियम? तो इसका सही आंसर है पोटेशियम। इसका आविष्कार सन 1807 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।